जो राधा जी हैं उनके बारे में, तो हाँ। उसके पीछे इतना युद्ध छिड़ गया है ना। जी जी हमारे जो वृंदावन के संत हैं जी। वो लड़ लिए उनसे, हाँ, उन्हें जिसमें कि पहले से पता चल रहा है कि वो जब भजन कोई इंसान गा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी मुराद मांग रहा है। जैसे मुराद आपने मांग भी सुना होगा, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। संत ये नहीं है कि मैं 2-4 माला गले में डाल लूंगा और मैं संत हो जाऊंगा, नहीं नहीं, जो हर तरह से सदा हुआ है। जी जी। बहुत सारे युवा ऐसे भ्रांतियों में फंस जाते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, तो 33 कोटि देवी देवता में से हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? रामचरितमानस भी हमारा जो ग्रंथ है वो इस बात की उपमा देता है कि ईश्वर वो है जो कण कण में व्यापक है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य पंडित मुनीशानंद जी। मैं चाहूंगा सबसे पहले वो अपना परिचय दें और हमारे दर्शकों को बताएं कि उन्होंने आज तक लगभग कितनी भागवत कथाएं की हैं, कितनी राम कथाएं की हैं, और उनका जो प्रारंभिक जीवन है वो भागवत की ओर कैसे मुड़ा। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने अभिषेक जी, और बड़ा ही शालीनता का प्रश्न है आपका, और मैं बड़ी भावुकता से उसका उत्तर आपको दूंगा। मेरे जीवन में इस कथा का जो मार्मिक विषय है, शायद मैं तो यही कहूंगा कि वो केवल एक परमात्मा की कृपा है। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी कोई काम करे, लेकिन बिना कृपा के काम चलता नहीं है। अब वो कृपा गुरु कृपा हो, माता पिता की कृपा हो, या बुजुर्गों की कृपा हो, या किसी संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी ऐसा हो सकता है जो अपनी कृपा उसे दे सकता है। तो जीवन में कृपा हुई, और कृपा के द्वारा ही जीवन में मार्गदर्शन हुआ। और मैं इतना भी कहूंगा कि उस परमात्मा ने मेरे जीवन में बहुत अच्छा किया जो मुझे इस रास्ते पे छोड़ दिया। क्योंकि ये रास्ता वो रास्ता है जहां सभी रास्ता करके पूरे हो जाते हैं, और इस जीवन में फिर कुछ शेष नहीं बचता। क्योंकि पूर्णतः उस परमपिता परमात्मा के लिए जो आदमी समर्पण हो जाता है, समर्पण का मतलब उसी पर निर्भर हो जाना, और मतलब यह पे तो दिखावे के लिए नहीं, हृदय से संबंध मान करके, खाली मन से ही नहीं, क्योंकि मन तो बहुत बारीक होता है। आचार्य जी जी, जैसा कि आजकल के समय में हमने देखा है, वर्तमान समय में जी जी, बहुत सारे युवा ऐसे भ्रांतियों में फंस जाते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, तो 33 कोटि देवी देवता में से हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? और आपकी दृष्टि में मैं युवाओं तक ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि वास्तविक ईश्वर है कौन वास्तव में, और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए जिसके पूजन मात्र से हमें 84 लाख जो योनियां हैं, जन्म मरण का बंधन है, उससे मुक्ति मिल जाए, इस भवसागर से हम पार लग जाएं। बहुत अच्छे। अभिषेक जी, आपको बता दें, आपने प्रश्न जो किया है बड़ी शालीनता का प्रश्न है, और हमारे संसार के ये हित के लिए है। और संसार में रहने वाले जो नव युवक हैं उनके लिए तो विशेष ही हितकारी है। पहले आप ये जानें कि सनातन है क्या। धर्म तो हमारे यहां बहुत हैं, हमारे यहां बहुत शाखाएं निकल गई हैं, तो जितनी भी शाखाएं, जितने भी धर्म जो नए बने हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है जिसको किसी ने नहीं बनाया। सनातन धर्म अनंत है, जो कभी नहीं मिटता, आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा, जिसको बनाने वाला कोई नहीं संसार में। क्यों? क्योंकि सनातन एक अपने आप में अनंत कोट है। रही बात किसी देवी या देवता की, तो देवी और देवता के स्वरूप की अगर बात आती है, वो भले ही चाहे 33 कोटि हों या 33 हों, वो तो अपने अपने मन का नजरिया है, जो व्यक्ति अपने मन में जो धारणा कर ले। लेकिन उसके जवाब के लिए एक उत्तर है। उत्तर क्या है? कि परमात्मा अनंत है, ईश्वर की कोई गिनती नहीं होती। ईश्वर वो है, परमात्मा वो है जो कभी एक से अधिक नहीं होता। ये पहला प्रश्न है कि वो कभी एक से अधिक नहीं होता।
परमात्मा ईश्वर वो है जो एक देशीय नहीं होता, सर्वदेशीय है। ईश्वर वो है जो किसी का बनाया हुआ भी नहीं है। संसार में उसे कोई बना नहीं सकता, जहां कभी कोई अंधेरा नहीं होता, जिसका नाम लिया जाए। रामचरितमानस भी हमारा जो ग्रंथ है वो इस बात की उपमा देता है कि ईश्वर वो है जो कण कण में व्यापक है, जर्रे जर्रे में व्यापक है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां आज भी उसकी सत्ता हम सबको टच न कर रही हो। विश्वास के संबंध से अगर आज मैं ये मानूं कि वो परमात्मा कहां है, तो जिस माइक पर मैं बोल रहा हूं वो इसके अंदर भी है। जिस माइक को लेकर के आप बैठे हैं, आप जिस पे बोल रहे हैं, वो उसके अंदर भी है। क्यों? क्योंकि जब जर्रे जर्रे में है, कण में है, तो ऐसी कोई जगह नहीं जहां उसका वास न हो, जहां उसकी सत्ता आज भी हमको छू न रही हो, टच न कर रही हो। ऐसा कोई स्थान है ही नहीं संसार में, और ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। भले ही हम उसे कितना भी नकारने की कोशिश करें, लेकिन ये बात हमको स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि उसकी सत्ता विराजमान है। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन उसकी प्राप्ति ऐसे नहीं होगी। किसी मंदिर में हम चले जाएं, सुबह आरती करें, पूजा करें, घंटा बजाएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो एक फॉर्मेलिटी है। अपनी मन की संतुष्टि के लिए हर प्राणी करता है। जब एक चोर चोरी करने के लिए जाता है, तो वो भी सुबह परमात्मा को निवेदन करके जाता है कि भाई आज मेरा काम ठीक हो जाए, वो भी याद करता है। जब हमारे मन में कोई द्वंद्व होता है, हमारे मन में कोई कष्ट होता है, तो हम उसे मान करके उसके नजदीक जाते हैं और उसे अपने दुख को कहते हैं कि वो हमारे दुख को दूर करे। लेकिन अगर विश्वास किया जाए, विश्वास का संबंध अगर हृदय से किया जाए, तो वो परमात्मा तो हमारे हृदय में भी है, वो ईश्वर तो हमारे हृदय में भी है। रही बात रूपों की, तो ये तो अभिषेक जी मैं आपको बता दूं, कोई कहे वो शंकर के रूप में है, कोई कहे वो भगवान कृष्ण के रूप में है, कोई कहे वो राम जी के रूप में है, या कोई कहे वो हनुमान जी के रूप में है, कोई कहे या वो गणेश जी के रूप में है। तो वो केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी बारीकी से अगर उसका विषय टटोला जाए तो बिल्कुल एक है। जैसे मान लिया जाए हम और आप एक हैं, जैसे मान लिया जाए हम और आप एक हैं, भाई एक से अधिक तो है नहीं, मैं भी एक हूं, आप भी एक हैं। लेकिन ये सत्य है, पर यह भी सत्य है कि आप संबंधों में अनेक हैं। आप जब अपनी मां के सामने पहुंच जाते हैं तो मां के पुत्र हो जाते हैं, पिता के सामने पिता के पुत्र हो जाते हैं, बहन के सामने बहन के भाई हो जाते हैं, चाचा के आगे भतीजे हो जाते हैं, मामा के आगे भांजे हो जाते हैं। तो आप एक से अधिक हो गए कि नहीं हो गए? तो ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। क्यों? क्योंकि एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, लेकिन उसके स्वरूप अनंत हैं, उसके संबंध अनंत हैं। हमारे यहां एक दृष्टि होती है और एक होती है दृष्टिकोण। तो दृष्टि एक होती है, लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। ये तो हम सबकी नजर का नजरिया है, देखने का तरीका है। किसी को वो शंकर जी के रूप में दिखाई दे रहा है, किसी को वो हनुमान जी के रूप में दिखाई दे रहा है, किसी को वो राम जी के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन शक्ति एक ही है, स्वरूप एक ही है। केवल देखने का तरीका, देखने का नजरिया, केवल यही अलग अलग है, बाकी कुछ नहीं। अगर आचार्य जी ऐसा है तो एक बात बताइए मुझे, जैसे शिव महापुराण है जी, उसमें शिव जी को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? जी बोलिए। दुर्गा सप्तशती है, वहां आप पढ़ेंगे तो दुर्गा माता को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है जी। वहीं अगर आप श्रीमद् भगवत गीता के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये श्रीमद् भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दे दूंगा। हे अर्जुन तू शोक मत कर। तो अगर भगवान एक है, स्वरूप एक है, मैं मानता हूं कि जैसे हमारे संबंध अलग अलग हो सकते हैं, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे भगवान के भी अनेकों स्वरूप हैं। आप में भी विराजमान है, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा। तो अगर ऐसा है तो फिर हमारे जो प्राण हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, या कई सारे ग्रंथ भी ऐसे हैं जिनमें अलग अलग भगवान को श्रेष्ठ बताया गया है, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस स्वरूप की जिस ग्रंथ में चर्चा की गई है, ये तो निश्चित है कि उसको श्रेष्ठतम रखा जाएगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण को श्रेष्ठतम, क्योंकि श्रीमद् भागवत की जो प्रतिष्ठा हुई, उन्हें पूर्ण ब्रह्म माना गया। हमारे यहां 23 अवतार आते हैं भगवान के,
जिनमें सबसे पहला अवतार सनंदन सनातन सनत कुमार जी का आता है। तो उसमें पूर्ण ब्रह्म राम और कृष्ण को छोड़ करके जितने भी अवतार बताए वो सब कलांश अवतार बताए, लेकिन राम और कृष्ण को पूर्णतः पूर्ण माना गया और इन्हीं के ऊपर श्रीमद् भागवत की रचना होती है। तो श्रीमद् भागवत की जो प्रतिष्ठा हुई, जो रचना हुई, वो भगवान कृष्ण के ऊपर प्रतिपादित की गई, क्योंकि वेद व्यासी ने 17 पुराणों की रचना की और सभी पुराणों में किसी में शिव की उपासना की, किसी में दुर्गा देवी की उपासना की, किसी में राम जी की उपासना की, किसी में गणेश जी की उपासना की। लेकिन श्रीमद् भागवत रचने के लिए जब उनके मन में ऐसा भाव आया कि भाई मेरे मन में शांति नहीं है, उनको आत्मिक शांति नहीं मिली, तो एक दिन नारद जी से उनकी भेंट हुई। जब नारद जी से भेंट हुई तो नारद जी ने देखा उनके चेहरा की तरफ तो बड़ा उदास था। तो नारद जी ने पूछा कि व्यास जी, आपने इतने पुराणों की रचना की लेकिन आपका चेहरा मलिन क्यों रहता है, आपके चेहरा पर उदासी क्यों रहती है? तो वहां वेद व्यासी ने कहा, महाराज इसका कारण तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप संत हैं और संतों के पास हर प्रश्न का उत्तर होता है, क्योंकि संत जो होता है वो संसार के हित के लिए जीता है। क्योंकि रामायण में दिया गया है, संत सरल चित्त जगत हित जान स्वभाव सनेह। संतों का जो स्वभाव है, भाई संत आप किसे मानेंगे? जैसे हमने कोई शब्द बोल दिया संत, अगर उसके ऊपर से अंकी बिंदी को हटा दिया जाए तो सत रह जाता है। तो संत एक वेशभूषा के लिए नहीं कहा, संत एक आवरण के लिए नहीं कहा। संत ये नहीं है कि मैं 2-4 माला गले में डाल लूंगा और मैं संत हो जाऊंगा, नहीं नहीं। जो हर तरह से सदा हुआ है, जिसकी वाणी भी परिपक्व है, व्यवहार से सदा हुआ है, हाव भाव से सदा हुआ है, विचार से जो सदा हुआ है, अपनी क्रिया से जो सदा हुआ है, अपने नियम संयम से जो सदा हुआ है, अपने प्रत्याहार प्राणायाम से जो सदा हुआ है, वो संत है। और श्री वेदव्यास जी जैसे महापुरुष को केवल वही ज्ञान उपदेश कर सकता है कि जो हर तरह से परिपक्व। तो उन्होंने कहा, भाई मैं आपके जीवन में एक ज्ञान गोष्ठी देता हूं। आपने 17 पुराणों की रचना की लेकिन आपको आत्मिक शांति नहीं हुई, मन में संतोष नहीं हुआ, तो आप एक काम करें, मेरे कहने पर श्रीमद् भागवत एक परम ग्रंथ आता है, उसकी रचना और करें, लेकिन उसमें पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के ही चरित्र डालें, तो आपको शांति नहीं आत्मिक शांति प्राप्त होगी। तो ये तो सभी का विषय अलग अलग है। जितने हमारे यहां ग्रंथ बनाए गए, जो भी पुराण बनाए गए, तो जिस विषय का पुराण जिस आदमी के लिए दिया, जैसे शंकर जी की उपमा शिव पुराण में दी गई, राम जी की उपमा रामचरितमानस में दी गई, क्योंकि वहां राम जी का चरित्र ज्यादा है, राम जी की लीलाएं ज्यादा हैं, उसमें राम जी का ही विषय आया। तो ये तो निश्चित है कि जिस के ऊपर उसकी रचना होगी उसको श्रेष्ठ माना जाएगा। आचार्य जी, एक मेरा प्रश्न, वैसे आप अभी तक जितने भी मैंने प्रश्न पूछे हैं सभी के बड़े सरलता से शालीनता से उत्तर दे रहे हैं। जी जी। एक ऐसा ही एक छोटा सा प्रश्न और मेरे मस्तिष्क में है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, इन दोनों के बीच अंतर क्या है? क्योंकि दोनों में ही कृष्ण की लीलाएं हैं, तो कैसे आप इसको व्याख्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भगवत जो गीता है, कुरुक्षेत्र में जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान उपदेश किया था भगवान ने। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के जो शब्द हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने सर्वमय अपने स्वरूप में ही सब कुछ मान लिया है कि संसार में जो भी व्यापक दिख रहा है वो सब कुछ मैं हूं, वो सब कुछ मैं हूं। हे अर्जुन, इस संसार के सभी विषयों को त्याग करके तू केवल मेरी शरण आ। तो उसमें 18 अध्याय दिए हैं और उसमें धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, संत कौन है, ज्ञानी कौन है, निवृत्ति मार्ग से कहा जाता है, प्रवृत्ति मार्ग से कहा जाता है, ये सब ज्ञान गोष्ठी के विषय दिए गए हैं। रही बात श्रीमद् भागवत की, गीता आदमी को व्रत बनाती है। श्रीमद् गीता व्यक्ति को व्रत बना देती है, यानी कि संन्यास आश्रम की तरफ मोड़ती है। और वास्तव में अगर कोई व्यक्ति ग्रस्ती है और ग्रस्त को भोग करके अगर वो व्रत में जाना चाहता है तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करे। लेकिन श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, जिसकी विषय में आप बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत वो है, यहां श्री शब्द कहा गया है अनंत शक्ति के लिए, माता लक्ष्मी के लिए,
श्री राधा जी के लिए, जो अपने आप में स्वयं अनाद शक्ति है, जिनका नाम लेते ही, जिनके नाम की चर्चा लेते ही अखंड समाधि लग जाती है, जो देव शक्ति है संसार में, जिनकी व्यापक दृष्टि पूरे संसार में है। अब भागवत जी के 4 शब्द हैं। पहला शब्द आया है इसमें भा। तो श्री वेदव्यास जी ने इसकी जिस समय रचना की तो उसमें सबसे पहला शब्द लिखा भा। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि ये भा शब्द क्या है। तो वेद में आया है भा भासते सर्वलोकेतु इत्मा, जो सब लोगों में भासे, सब लोगों में दिखने लग जाए, सब लोगों को महसूस होने लग जाए और सब लोगों के अंदर प्रवेश हो जाए। वो क्या है? बोले वो है भक्ति। श्रीमद् भागवत की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले भक्ति का उद्गम करना पड़ता है, क्योंकि बिना भक्ति के जो दूसरा शब्द है उसका उद्गम नहीं होगा। दूसरा शब्द क्या है? गा। वेद में दिया गया है गा गायते इत नारदाद गायते। नारदाद जैसे महात्माओं ने, ऋषियों ने जिसका गान किया हो, गुणगान किया हो, वो क्या है? बोले वो है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान उपदेश केवल संत ही कर सकते हैं। मैं मानता हूं इस संसार में ग्रस्त और संत दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि बिना ग्रस्त के संत का काम नहीं चलेगा और बिना संत के ग्रस्त का काम नहीं चलेगा। वो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ग्रस्त क्या करता है? बोले ग्रस्त भिक्षा देता है और संत शिक्षा देता है। भिक्षा से लोक बनता है, लेकिन शिक्षा से परलोक बनता है। शिक्षा से परलोक बनता है। तो संत जहां उपदेश करें, संत जहां ज्ञान करें, उसी ज्ञान की चर्चा श्रीमद् भागवत में गा शब्द से होती है। और तीसरा शब्द दिया है वा। वा का क्या मतलब है? वेद में आया है वा वरिष्ठम सर्वशास्त्रे तु वरिष्ठम, जिसको सभी शास्त्रों ने श्रेष्ठ माना है, उत्तम माना है, प्रथम माना है, वो क्या है? बोले वो है वैराग्य। और चौथा शब्द है ता। ता का क्या मतलब है? ता तरणी तात भावानता, जो हमें इस भवसागर से तराने वाली नाव है, नौका है, वो क्या है? बोले वो है त्याग। श्रीमद् भागवत 4 चीजों को प्रदान करती है। सबसे पहला शब्द भक्ति, दूसरा शब्द ज्ञान, तीसरा शब्द वैराग्य और चौथा शब्द त्याग। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि त्याग कब आया? त्याग आया कि जब हमारे अंदर वैराग्य हुआ, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता। त्याग वही कर सकता है जिसके जीवन में वैराग्य हुआ है। और वैराग्य कब आया? कि जब ज्ञान हुआ। ज्ञानी आदमी ही वैराग्य ले सकता है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं होगा वो कभी वैराग्य नहीं ले सकता। और ज्ञान कब आया? बोले जब भक्ति हुई। तो इसमें भक्ति को प्रथम माना। अब भक्ति भी करने वाले लोग बहुत होते हैं। आप भी भक्ति करते हैं, मैं भी भक्ति करता हूं, संसार में सभी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्तियों के प्रकार अलग अलग हैं, भक्तियों के साधन अलग अलग हैं, भक्तियों के नियम अलग अलग हैं। एक भक्ति निष्काम होती है जिसमें कोई इच्छा नहीं होती। जैसे कोई छोटा बालक, अबोध बालक अगर कोई भक्ति करने लग जाए, भगवान की पूजा अर्चना से जुड़ने लग जाए, सत्संग से जुड़ने लग जाए, धर्म के कार्य से जुड़ने लग जाए, तो उसके मन में कोई विकार नहीं होगा, निर्लोभ भक्ति होगी उसकी। उसके भक्ति में कोई कामना नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, उसका कोई संकल्प नहीं होगा। हम लोग जब कोई भक्ति करते हैं तो शायद कोई ना कोई संकल्प रख देते हैं कि मेरा वो कार्य हल हो जाए या मैं वहां तक पहुंच जाऊं। आजकल तो भजन भी ऐसे ही बन जाते हैं, जिसमें कि पहले से पता चल रहा है कि वो जब भजन कोई इंसान गा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी मुराद मांग रहा है। जैसे आपने भी सुना होगा, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। हलवा बांट, अरे माँ की अगर प्रार्थना करनी है तो जरूरी है क्या कि उनसे कोई मुराद है? हलवा बांटना है, माँ मुराद पूरी करेगी तब हलवा बटेगा। अगर शायद उससे पहले हलवा बांट दिया जाए तो मुराद मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। अगर पहले हलवा बांट दिया जाए तो मुराद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भक्ति कई तरह से होती है। एक भक्ति निष्काम होती है, एक भक्ति सकाम होती है, एक भक्ति गौड़ी होती है, एक भक्ति वैधि होती है, एक भक्ति शैली भी होती है। जैसे विद्वानों ने कहा है, संतों ने कहा है कि भक्त अनेक लेकिन भक्ति करने वाला कोई कोई। श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ये शब्द दिया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णान्वयम् नमः। सच्चिदानंद, जहां 3 शब्द मिल जाए वहां सच्चिदानंद बनता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरा सच्चिदानंद, जो सच्चिदानंद जो स्वरूप है, बोले उसे कोई कोई जाने, सब नहीं जानते, उसे केवल कोई कोई जानता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति जो प्राणी करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भक्ति का जो उद्गम है, भक्ति का जो प्रकाश है, भक्ति का जो रस है,
भक्ति की जो भावुकता है, भक्ति के प्रति जो प्रेम है, जो आस्था है, जो विश्वास है, वो कोई कोई है, सबके अंदर नहीं है, करने वाले तो सभी हैं। तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, केवल मेरी मति से इसमें यही अंतर आता है। बाकी लोगों की तो गणना बहुत बहुत है और अनंत लोग बोल जाते हैं इस पर, और इससे ज्यादा मेरे पास अगर जैसा कि आपने बताया उसके अनुसार मैं दोनों की अगर व्याख्या करूं तो मेरे अनुसार जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हमको देखने को मिलती हैं, और ऐसा ही बहुत सारे ज्ञान उन्होंने अपनी बाल लीलाओं के द्वारा दिया है। और अगर बात करें श्रीमद् भागवत गीता की तो उसमें वो संसार को, यानी आज जो समय चल रहा है कलयुग, तो कलयुग के लिए उपदेश दे रहे हैं कि आप अपने जीवन को कैसे सरल बना सकते हैं, कैसे सरलतम मार्ग से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्या ये सही बात है? वैसे मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भगवत गीता को समझना साधारण नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता एक वो तत्व है जिसमें सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का, सभी पुराणों का सार होता है जी। जैसे हमारी माताएं दही बिलोती हैं और दही बिलोने के बाद जो घी की प्राप्ति होती है, जिसके बाद में कुछ शेष फिर नहीं बचता, अंतिम जो तत्व है वो घी है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत महापुराण वो विषय है कि शायद अगर कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, और श्रीमद् भागवत में अगर कोई रसोमय होकर के और उसमें डुबकी लगा ले तो शायद सभी शास्त्र, सभी पुराण उसमें पूरे हो जाते हैं। और ऐसा श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य में भी मैंने देखा है कि अगर श्रीमद् भगवत गीता का कोई एक चैप्टर नहीं कर सकता, यानी एक अध्याय नहीं भी कर सकता, तो एक श्लोक या आधा श्लोक भी अगर प्रतिदिन पढ़ता है, नियमित रूप से पढ़ता है, तो उसको बहुत ज्यादा लाभ, अनंत लाभ मिलते हैं, अनंत लाभ मिलते हैं। देखिए वेद के जो मंत्र हैं, हमारे जो मंत्र हैं, ये क्या है? शब्देति ब्रह्म, शब्द ही तो ब्रह्म होता है। भाई किसी गुरु की शरण में हम लोग जाएं और किसी गुरु को पकड़े तो गुरु क्या देता है? मंत्र ही तो देता है, और उसी को ब्रह्म मान करके शिष्य उसका भजन करता है। तो शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है, और शब्द को ही ब्रह्म मान करके हम लोग उस परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति अभिषेक जी ऐसे नहीं होगी। परमात्मा की इसमें भी एक कारण है। देखिए श्रीमद् भगवत गीता में आया है, वदंती तत्वा विदवस्तवे वदेवनम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। विद्वानों ने जब तत्व में से अंतिम तत्व छांटा, तत्व में से अंतिम तत्व जब छांटा, तो अंतिम तत्व क्या रहा? बोले इसमें तीन ही शब्द निकले। कौन कौन से? सबसे पहला शब्द निकला ब्रह्म, दूसरा शब्द निकला परमात्मा, और तीसरा शब्द निकला भगवान। ये तीन शब्द हैं, तीन शब्दों के अलावा चौथा कोई शब्द नहीं है, केवल तीन ही शब्द हैं। अब इस संसार में कोई तो ब्रह्म के पीछे लग रहा है, कोई परमात्मा के पीछे लग रहा है, और कोई भगवान के पीछे लग रहा है। अब यहां भ्रांति हो रही है, हमारी इस दुनिया में लोगों के अंदर ये भ्रांति हो रही है कि ब्रह्म के पीछे जाएं तो वहां कल्याण होगा, या परमात्मा के पीछे जाएं क्या वहां कल्याण होगा, या भगवान के पीछे जाएं क्या वहां कल्याण होगा। अब यहां हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, लेकिन विचार करने के लिए पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि ब्रह्म क्या तत्व है, परमात्मा क्या तत्व है, और भगवान क्या तत्व है। तो जैसा कि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में बताया जी, तो सबसे पहला जो आपने शब्द था श्री, आजकल वर्तमान में जो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे भागवताचार्य में इसके पीछे एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है जी जी, कि राधा, श्री यानी राधा, जैसा कि आपने कहा लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है श्री को जी। तो राधा नाम पर आजकल बहुत ज्यादा लड़ाइयां चल रही हैं, बहुत ज्यादा द्वंद्व चल रहे हैं। एक आचार्य ने भी कुछ समय पहले एक भागवत गद्दी से ही वक्ताम दिया कि जो राधा जी हैं उनके बारे में, तो उसके पीछे इतना युद्ध छिड़ गया है ना। जी जी, हमारे जो वृंदावन के संत हैं जी, वो लड़ लिए उनसे। हाँ, उन्होंने कहा प्रेमानंद जी महाराज वो नाम आता है। उन्होंने कहा कि जब तक राधा रानी की चौखट पे आप नाक नहीं रगड़ लेंगे जी, तो तब तक राधा रानी आपको क्षमा नहीं करेंगी। और काफी सारे ऐसे शब्द जो उन्होंने बोले वो वास्तव में मुझे भी अच्छे नहीं लगे। कई सारे और संतों ने भी बोले कि आप हमारे भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, आप हमारे ईश्वर की ऐसे अवहेलना नहीं कर सकते। जबकि मेरा मानना है कि वो भी जो संत हैं उनका नाम मैं आपको बता ही देता हूँ, प्रदीप मिश्रा जिनका नाम है, जी, जी, पंडित प्रदीप मिश्रा, हाँ, वो भगवान शिव के उपासक हैं। हाँ, शिव पुराण की कथा कहते हैं। तो भगवान शिव के बारे में वो बातें बताते हैं। और प्रेमानंद जी की अगर मैं बात करूं तो वो राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। जी जी, ठीक है।
तो जब दोनों ही हमारे सनातन के जो ईश्वर हैं उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा द्वंद्व उनके बीच क्यों छिड़ रहा है कि राधा रानी के बारे में जैसा कि श्रीमद् भागवत पुराण है उसमें कहीं भी उल्लेख क्यों नहीं है राधा रानी का? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं, अगर बड़ी गहराई से इस प्रसंग को अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत के जितने भी श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद आते हैं, 335 अध्याय आते हैं और 18,000 श्लोक आते हैं। अगर इस प्रसंग को गहराई से देखा जाए तो श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक श्लोक में श्री राधा रानी है। वो क्यों है? क्योंकि बिना राधा रानी के तो कोई क्रिया प्रक्रिया आगे चल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से राधा नाम नहीं लिखा है। स्पष्ट रूप से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जिस समय सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा और राजा परीक्षित को सुनाई तो वहां माया पड़ियसी कह करके उद्बोधन किया, राधा नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि राधा नाम लेते ही वो अखंड समाधि में चले जाते हैं। वेदव्यास जी ने जिस समय श्रीमद् भागवत की रचना की तो उसमें राधा नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? लेकिन हर अक्षर, हर मंत्र का हर शब्द राधा ही है। विचार करने के लिए गहराई से अगर उसको टटोले देखें तो राधा शब्द का उद्बोधन होता है, लेकिन स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऐसा आया है, वेद में भी दिया गया है कि बड़े पुत्र का नाम, गुरु का नाम, किसी लोभी का नाम नहीं लेना चाहिए, बार बार उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। तो वेदव्यास जी की जो राधा जी थी वो उन्हें गुरु मानते थे, इष्ट मानते थे, और अपने इष्ट का नाम लेना बार बार ये उचित नहीं होता, ये उचित नहीं होता। और राधा तो आदि शक्ति है, महाशक्ति है। हमारे यहां ये जो भ्रांतियां चल रही है ये गलत है। देखिए, मैं शिव उपासक हूं, आप राधा के उपासक हैं या कोई हनुमान जी के उपासक है, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपनी उपासना में डूबे रहें। अब तो ऐसा नहीं किसी दूसरे उपासक की अवहेलना करें, उसकी उपासना पर हम प्रश्न लगाएं, उसकी उपासना को नीचे डुबोएं। ये हमारा धर्म नहीं कहता। हमारा धर्म केवल यही है कि जब हम अपने आप भाव में डूबे हुए हैं तो शायद ऐसा लगता है कि जो है हम पूर्ण हैं, उसकी भक्ति में हम छाए हुए हैं। और अगर हम उस पर प्रश्न लगाने लग गए, किसी धर्म की निंदा करने लग गए, किसी उपासक की निंदा करने लग गए, तो शायद हमारी भक्ति भी विफल हो जाती है। और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरा अपना मानना है, भले ही वो प्रदीप मिश्रा जी हों, प्रेमानंद जी महाराज हों, सम्मान में दोनों का हृदय से करता हूं, और दोनों ही अलग अलग, क्योंकि सभी अपने अपनी संप्रदाय से चलते हैं जी। उनकी शिव संप्रदाय होगी और उनकी राधा संप्रदाय होगी, क्योंकि हमारे संप्रदाय भी अलग अलग होती हैं भाई। कोई भारतीय संप्रदाय से होता है संत, कोई नंद संप्रदाय से होता है संत, कोई उदासीन संप्रदाय से दंडी स्वामी होते हैं। हाँ, तो सबकी संप्रदाय अलग अलग हैं। अब वास्तव में हमारा सनातन धर्म भी यही सिखाता है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, अच्छा, हमारे यहाँ एक भ्रांति और है। हम लोग एक हल्दी की गांठ पर पंसारी की दुकान खोल के बैठ जाते हैं। हम लोग एक बहुत छोटी सी कमी को पकड़ते हैं, लेकिन उनके गुणों को नहीं पकड़ते। रही बात संसार की, तो ये प्रकृति जो है ना, गुण दोषमय है। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके अंदर गुण ना हो, और ऐसा कोई प्राणी जिसके अंदर दोष ना हो। मैं भी गुणदोष से युक्त हूं, आप भी गुणदोष से युक्त हैं, क्योंकि पृथ्वी ही गुणदोषमय है, पूरा संसार ही गुणदोषमय है। क्योंकि गुणदोषमय नहीं होगी तो संसार नहीं रहेगा। तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमियां, कोई ना कोई भूल होती हैं, लेकिन हमें उनका सुधार करना चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या है, आज की संसार में हर व्यक्ति, चाहे कोई मास्टर है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई संत है, चाहे कोई गुरुजन है, चाहे कोई भगवताचार्य है, चाहे कोई रामकथाचार्य है। एक भ्रांति और है अभिषेक जी, आपको बता दूं, ये पूरा संसार, हर व्यक्ति संसार में ये सोच रहा है कि पूरी दुनिया मेरे पीछे लग जाए, जो कोई माने मुझे माने, मेरी कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास में जुटे हुए हैं हर व्यक्ति। मैं भी सोच रहा हूं कि सभी लोग मेरी बात को एग्री कर लें, सभी लोग मुझे ही पूजें, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भक्त होता है
वो कभी ऐसा विचार नहीं करता। और जो केवल संसार के यश की कामना करना चाहता है, असली भक्ति वही है जो संसार के यश की कामना न करे, केवल परमात्मा के यश की कामना करे। क्यों? क्योंकि संसार का यश तो फीका है, आज है कल नहीं होगा। कौन कहते इस बात को? ये संसार तो वो है अभिषेक जी जो आज आपकी अच्छाइयों को बोल रहा है और थोड़ी देर पीछे आपकी निंदा भी करने लग जाएगा। लेकिन परमात्मा का यश अगर जीवन में एक बार प्राप्त हो जाए तो शायद फिर संसार की यश की कामना नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती। परमात्मा से जो जिस व्यक्ति का संबंध बन जाता है, वो संबंध एक संसार को दिखावे के लिए नहीं, आत्मिक संबंध होना चाहिए, हृदय का संबंध होना चाहिए। क्योंकि उसी से तो भक्ति का उद्गम होता है। जिसके जीवन में भक्ति आती है, उस भक्ति का संबंध हृदय से अगर होगा तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और अगर खोपड़ी से या मन से होगा तो वहां परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। हम लोगों के अंदर ये भूल हो जाती है कि हम लोग मनमुखी भक्ति करते हैं। हम लोगों के जीवन में एक प्रश्न बन जाता है कि जो मन में आ जाए हम उसे करने लग जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि धन्य है उस प्रभु के लिए, उस ईश्वर के लिए कि जिसने एक आशीर्वाद प्रदान करके किसी गुरु के द्वारा या किसी माता पिता के द्वारा या किसी गुरुजन के द्वारा या किसी बुजुर्ग के द्वारा मेरे जीवन में अंश डाला और मैं इस मार्गदर्शन पर तत्पर हो गया। तो आचार्य जी, जैसा कि मैंने आज के समय में देखा है, बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति रहती है कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं जी। तो उन देवी देवता में से हम किसकी पूजा करें, किसकी आराधना करें? तो वास्तविक ईश्वर आपकी दृष्टि में आप किसको मानते हैं और आप क्या चाहते हैं कि कौन से ईश्वर की पूजा की जानी चाहिए जिससे कि हमें इस भवसागर से, या यूं कहें कि 84 लाख जो योनियां हैं, जन्म मरण का बंधन है, उससे मुक्ति मिल जाए? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने अभिषेक जी। ऐसा है, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सनातन क्या है। जब आपने प्रश्न सनातन का किया है तो पहले ये जान लेना चाहिए कि सनातन है क्या। जी। शास्त्रिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सनातन एक वो धर्म है जो कभी खत्म नहीं होता, जो अनंत है, अनाद है, अखंड है, अनूप है, जिसको किसी ने बनाया नहीं, जो किसी का रचा हुआ नहीं है, जो स्वतः पहले से ही है, उसी को सनातन धर्म कहा जाता है। और जो इस धर्म की रक्षा करता है, वेद में आया है कि धर्मेण हतो हंति धर्मेण रक्षेण रक्षता। कोई भी व्यक्ति हो अगर धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म उसकी शालीनता से रक्षा करता है, और जो धर्म की निंदा करता है धर्म उसकी निंदा करता है। इसीलिए संसार में रहते हुए हर प्राणी को इस धर्म को स्वीकार करना ही चाहिए। रही बात तो 33 करोड़ देवी देवताओं की। अच्छा, 33 कोटि हैं या 33 करोड़ हैं? पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, करोड़ शब्द और कोटि शब्द, कोटि शब्द आता है अनंतता के लिए, उसकी कोई सीमा नहीं होती। कोटि शब्द की कोई संख्या नहीं होती, कोटि में कितना भी हो सकता है और उसकी कोई थाह नहीं है, करोड़ में गिनती आ जाएगी। इसीलिए जब कोटि शब्द दिया है तो कोटि तो अनंत है, क्योंकि भगवान के जो स्वरूप हैं वो अनंत है। क्योंकि रामचरितमानस में भी प्रमाण दिया गया है कि हरि अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुने आश्चर्य न मानियो जिनके विमल विचार। आचार्य जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है जी कि जैसा कि अभी आपने बताया कि लोग निंदा करते हैं, जी तो आप भी बहुत सारी भागवत कथाएं करते हैं, राम कथाएं करते हैं, जी, तो आपकी भी निंदा कहीं ना कहीं लोग करते होंगे। तो ऐसी जो निंदा लोग करते हैं तो उससे आप कैसे अपने आप को सही रख पाते हैं? कैसे आप अपना जो कथा है उसको नियमित रूप से कर पाते हैं? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं, संसार में जो लोग जिस कर्म के लिए आया है वो उसी कर्म को करेगा। जो सूर्य के समान तेज है, अगर उस पर कोई कितनी भी धूल उतर का डाले तो उसकी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम निंदित लायक हैं तो शायद हमारे हृदय में उसका कोई गम बैठेगा, और अगर हमने कोई निंदित कर्म नहीं किया और हमारी कोई निंदा कर रहा है तो उसका हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक दो लाइन मैंने सुनी है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, तो क्या आप इस तरीके से इस बात को कहना चाहते हैं? पहले गांव में आपने देखा होगा, पहले गांव में आते थे हाथी। मैं आपका ही प्रश्न आपके से दे रहा हूं। पहले गांव में आता था हाथी, तो गांव के वयोवृद्ध लोग बच्चों से कहते थे गणेश जी महाराज हैं हाथ जोड़ो, गणेश जी महाराज हैं हाथ जोड़ो।
गांव के वयोवृद्ध लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि उस हाथी के पीछे गली के जितने भी कुत्ते हैं वो भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे, लेकिन हाथी की मस्ती में कोई अंतर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो एक जगह कहीं ठहरता नहीं और पीछे भौंकने वालों की तरफ मुड़ करके देखता नहीं और अपनी मस्ती में चलता। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य पर विश्वास है कि ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं सही कार्य कर रहा हूँ, है ना। वो अपनी मतवाली चाल चलता रहता है। इसमें एक अंतर है। अंतर क्या है कि अगर मैंने कोई कर्म ऐसा किया है और निंदा लायक मैं हूं तो मुझे उसे महसूस करना चाहिए, और अगर मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वैसे कबीर जी ने कहा है कि निंदक नियरो राखियो आंगन कुटी छवाए, जी, बिन पानी सावन बिना निर्मल होत स्वाए। बिल्कुल सही बात आपने कही। अगर निरपराध पे अगर आप कोई अपराध लगाएंगे तो वो उसे स्वच्छ करेगा। भाई अपराधी को तो दंड मिलना जरूरी होता है, लेकिन जिसने कोई अपराध किया ही नहीं और ऐसे व्यक्ति की अगर कोई निंदा करता है तो कबीर जी कहते हैं, बोले ऐसे आदमी को तो अपने घर में झोंपड़ी छवा करके रखे और उससे कहे कि भाई सुबह सुबह खड़े होकर के आप रोजाना हमारी निंदा करो। क्यों? क्योंकि बिना पानी के बिना साबुन के हम स्वच्छ हो जाएंगे। वो व्यक्ति क्या करता है, अपने गुणों को उस व्यक्ति को दे देता है और उसके अवगुण स्वयं ले लेता है। तो आचार्य जी, अगला प्रश्न, जैसा कि अभी बात चल रही थी राधा के बारे में, है ना, श्री कृष्ण जी के बारे में, तो मेरा प्रश्न उनसे ही जुड़ा है, वृंदावन से जुड़ा है। लोग आज की समय में कहते हैं मेरो वृंदावन, जबकि मेरो मथुरा ना कहें, मेरो गोकुल ना कहें, मेरो बरसाना ना कहें, जबकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ, गोकुल में नंद बाबा के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। तो आखिर वृंदावन की इतनी महिमा क्यों है? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं, मेरा वृंदावन या मेरा गोकुल या मेरा मथुरा ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। समझने का और समझाने का तरीका अलग अलग होता है। किसी भी बात को लंबे विस्तार से भी बोला जा सकता है और किसी भी बात को थोड़े शब्दों में बोला जा सकता है, और समझने के लिए मैं आपको थोड़े ही शब्दों में समझा दूंगा। पहले आप ये समझें कि वृंदावन कहते किसे हैं। वृंदा माने होती तुलसी और वन माने वन। जहां तुलसी की कड़ियां हों, जहां तुलसी माता की फुलवारियां हों, जहां तुलसी के वन अधिक हों, उसे वृंदावन बोला जाता है। भगवान कृष्ण आए मथुरा की जेलों में, तो मेरा मथुरा क्यों नहीं कहा, आपका प्रश्न था जी, मेरा मथुरा क्यों नहीं कहा, तो वहां भगवान का प्राकट्य हुआ था मथुरा की जेलों में, लेकिन कोई लीला नहीं आती भगवान की। प्राकट्य होने के बाद श्री वसुदेव जी ने उन्हें कहां पहुंचाया, गोकुल में। लेकिन गोकुल में भी भगवान की जो लीलाएं आती हैं बहुत छोटी छोटी लीलाएं बाल रूप की आती हैं। लेकिन गोकुल को छोड़ करके जब भगवान थोड़े बड़े हुए, लगभग 5-6 वर्ष की उम्र हो गई, तो भगवान वृंदावन पहुंचे। तो वृंदावन में भगवान के जो चरित्र आते हैं, भगवान की जो लीलाएं आती हैं, वो बहुत दिव्य हैं, बड़ी प्रकाशमान हैं, बड़ी अलौकिक हैं। जैसे मान लिया जाए वृंदावन में भगवान आए तो सबसे पहले तो गोपाल विदुहा कहलाए। वृंदावन के वन वन में गाय चराई भगवान, और ऐसा कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, ऐसा कोई कण नहीं छोड़ा जहां जाकर के भगवान ने पदार्पण न किया। दूसरी लीला आती है कि श्री यमुना जी के कुंड में जो कालिया नाग रहता था उसका मर्दन वहां किया वृंदावन में। ये दूसरी लीला आती है भगवान की, वहां उसका मर्दन किया और उस यमुना के जल को जिस कुंड में बह रहता था उसको शुद्ध कर दिया। तीसरी लीला आती है कि यमुना के जल में जो स्नान करती थी ब्रजगोपियां, जहां चीर हरण की लीला बोलते हैं, वो भी वृंदावन की ही लीला है। ये भी एक अलौकिक लीला है जहां ब्रजगोपियों को भगवान ने अलौकिक ज्ञान दिया। और चौथी लीला आती है, इंद्र के मान को भंग करने के लिए भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया, जहां श्री गिरिराज जी महाराज की स्थापना की है, वो भी वृंदावन की लीला है। लीलाएं तो गोकुल में भी की, लीलाएं तो मथुरा जी में भी की, क्योंकि वृंदावन के बाद छोड़ करके भगवान मथुरा जी पहुंचे तो मथुरा में जाकर के कंस को मारा। लीलाएं तो वहां भी है, लेकिन वृंदावन की जो लीलाएं हैं वो अलौकिक हैं, प्रकाशमान हैं, दिव्य हैं, अधिक हैं, इसलिए वृंदावन की महिमा ज्यादा दी जाती है। अच्छा महाराज जी, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, नया जानने को मिला होगा हमारे आज के साक्षात्कार से। एक मेरा प्रश्न आपसे वीआईपी दर्शन के बारे में है। आजकल मंदिरों में अलग से वीआईपी की लाइनें लगने लगी हैं, अधिकतर मंदिरों में ये व्यवस्था है, जबकि मैं मानता हूँ कि भगवान की दृष्टि में
सभी भक्त समान हैं, जी। कोई अमीर या गरीब नहीं है। नहीं। लेकिन ये वीआईपी दर्शन का चलन आजकल क्यों है? आपकी दृष्टि में ये कितना सही है और कितना गलत? देखिए, वीआईपी शब्द का अगर कोई आप उत्तर लेंगे तो ये कोई लिखित प्रमाण नहीं है, किसी शास्त्र का प्रमाण नहीं है कि वहां वीआईपी दर्शन होता है, वहां बिना वीआईपी दर्शन होता है। ऐसा नहीं है, ये तो हम लोगों की मन की धारणा है। भगवान तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनके अंदर कोई, चाहे कोई दैत्य है, चाहे कोई देवता है, चाहे कोई ग्रस्त है, चाहे कोई विरक्त है, उनके लिए तो सब लोग समान हैं। और रही वृंदावन में वीआईपी दर्शन, तो मेरे ठाकुर जी के अलावा कोई वीआईपी नहीं है जी। मेरे गोपाल जी के अलावा कोई वीआईपी नहीं है। और वो तो वृंदावन के हर मंदिर में, कण कण में, हर जगह आज भी मौजूद है। और ये केवल वृंदावन की ही बात नहीं है। अभी कुछ समय पहले मैं उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन करने गया, ओमकारेश्वर गया जी, जी। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो उज्जैन में भी मैंने देखा, उज्जैन में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि वीआईपी दर्शन की लाइन 250 रुपए पर पर्सन, यानी 250 रुपए उसे प्रति लिखने वाले व्यक्ति। भगवान नहीं है जी उसे लिखने वाले हम और आप हैं। वहां क्या है कि वहां हम लोग अपना धंधा चलाते हैं, हम लोग पैसे कमाने के लिए अपना एक साधन बना लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर अंदर से दर्शन होगा तो शायद भगवान की कृपा ज्यादा होगी, और अगर को बाहर से दर्शन करेगा तो भगवान की कृपा कम होगी। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मन के चक्षुओं से उस परमात्मा को देखने के लिए केवल हृदय का उद्गम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। हम उसे कहीं से भी देख सकते हैं। महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है जी। कि आजकल बहुत से महाराज जी मैंने देखे हैं, जैसे हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो कि बागेश्वर धाम से हैं, जी। वो वहां पर बहुत सी प्रेत बाधाओं का इलाज करते हैं और पर्चा बनाते हैं। जी जी। ऐसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं जो कि कहते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए तो आपके कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जी। तो क्या ऐसा संभव है कि इस तरीके से इलाज किया जा सकता है, या ये सब केवल एक अंधविश्वास या काला जादू है? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं, मैं किसी संप्रदाय के लिए या किसी वक्ता के लिए ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जिससे कि मेरी वाणी से उसके हृदय में कोई ठेस पहुंचे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे इस पर्यावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हमारे इस वातावरण में कुछ ऐसी अलौकिक वस्तुएं होती हैं जो हमको, हमारे परिवार को नुकसान देती हैं। रही बात पर्चा बनाने की या भूत प्रेत को भगाने की, हटाने की, मैं मानता हूं भूत प्रेतादिक जो शक्तियां होती हैं वो होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होती तो श्रीमद् भागवत की बात झूठी हो जाती। क्योंकि धुंधकारी ने जिस समय शरीर को त्यागा तो आगे चलकर के उसे अधगति प्राप्त हुई और उसे प्रेत बनना पड़ा, जिसे नकारात्मक ऊर्जा बोला जाता है, विषैला तत्व बोला जाता है। तो उसे हटाने के लिए या उसे दूर करने के लिए ऐसे ही तत्व को हमें सामने लाना पड़ता है जिससे वो उससे दूर हट जाता है। हम वो पर्चा बनाते हैं या किसी तरह का कोई अलग ऐसा कोई क्या आप मानते हैं उनके पास कोई ऐसी शक्ति है जो उनको इस तरीके की प्रेरणा देती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी मति के अनुसार जो विषय मेरे अंदर नहीं है, मैं उस विषय पे ज्यादा नहीं बोल सकता। ये उनका अपना निजी मामला है और उस मामले में मैं उसको प्लस भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा काम क्या है, किसी चीज को ना नेगेटिव कह सकता हूं ना पॉजिटिव कह सकता। क्योंकि जिस विषय पे मैं फोकस नहीं कर रखता, जिस विषय के विषय में मैं अपनी जानकारी नहीं रखता, तो उस विषय के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता आपसे। और वो भले ही कुछ हो, लेकिन अंधविश्वास अगर है तो एक भ्रांति है, भूल है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, संसार में नकारात्मक ऊर्जा हो, भूत प्रेतादिक ऊर्जा हो या पर्चा बनाने की कोई क्रिया प्रक्रिया हो, लेकिन ये सत्य है कि परमात्मा के सिवा इस दुनिया में, ईश्वर के सिवा इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो किसी को प्रकट कर सके। अच्छा, जैसा कि मेरा एक इस प्रश्न में ही दूसरा प्रश्न भी सम्मिलित था कि क्या शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से या गंगाजल चढ़ाने से या उनका दुग्धाभिषेक करने से क्या रोगों से मुक्ति मिल सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने से रोगों से मुक्ति मिल जाती तो शायद इस संसार में जितने भी रोगी हैं वो सब बेलपत्र चढ़ा दें और डॉक्टरों के अस्पतालों को बंद करा दें, वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है।
तो क्या आपकी दृष्टि में शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल चढ़ाइए, बिल्कुल चढ़ाइए, लेकिन अब तो ये भाव नहीं है कि हमारा ये रोग ठीक हो जाएगा, क्योंकि बिलपत्रम शिवार्पणम, भगवान शिव को बिलपत्र बड़ा प्रिय है। तो अपने प्रियतम को खुश करने के लिए, अपने प्रियतम को संतुष्ट करने के लिए, अपने प्रियतम की इच्छा के लिए अगर हम कोई वस्तु उनके लिए अर्पण कर दें तो क्या बड़ी बात है। यानी जैसे कि हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, ऐसे ही हमें ईश्वर की भी सेवा करनी चाहिए, ना कि उसके पीछे कोई हमें अपनी ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि ये इच्छा पूरी होगी तभी हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। कई लोग कहते हैं शिव जी को दूध चढ़ाया जाता है, वो दूध नाली में बह जाता है और उस दूध को अगर गरीबों को बांटा जाए तो शायद वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हम लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो पैसा उसमें बर्बाद किया जाता है, अगर वही पैसा हम गरीबों में बांट दें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही बात है। आज के समय में बहुत सारे लोग हमारे सनातन धर्म पे, हमारे भगवानों पे ऐसा प्रश्न उठाते हैं, जैसा कि काफी सारी मूवी भी बन चुकी हैं। ओ माय गॉड, यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है कि हम लोग अपने धर्म को बचा नहीं पा रहे हैं जी। हम लोग अपने धर्म को निंदित करने के लिए, अपने धर्म को डिगाने के लिए स्वयं पथ प्रदर्शन से गिरते जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो इस संसार का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि हम उन नव युवकों से, युवाओं से, सभी परिजनों से कि भाई सत्य सनातन जो धर्म है, सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो ज्ञान उपदेश देता है क्या कि सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः हाँ, सर्वे सन्तु निरामया, केवल वही धर्म एक ऐसा है जो सबको सुखी चाहता है। बाकी जो धर्म है ना, वो बने हुए हैं, वो है नहीं, वो बने हुए हैं। होने में और बनने में बड़ा अंतर आता है, उन सब में बड़ी भूल है, बड़ा। यानी आपके अनुसार क्या ये वाक्य सही है कि हमारे संपूर्ण विश्व में यदि कोई धर्म है तो एक सत्य सनातन धर्म है? ये तो बिल्कुल परम सत्य है, इसको तो स्वीकार करना ही चाहिए और इसको कोई नकार भी नहीं सकता, भले ही उसे नकारने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि अंत में सत्य ही शेष रहता है। एक प्रश्न मेरा थोड़ा सा, आज के समय आपने देखा होगा बहुत सारी भागवत कथाएं होती हैं, बहुत सारे जागरण होते हैं, बहुत सारी ऐसी शोभा यात्राएं निकलती हैं जिनमें कि भगवान के स्वरूपों को, कोई राधा कृष्ण हैं, कोई महाकाली हैं, कोई भगवान शंकर हैं, उनके स्वरूपों को नृत्य कराया जाता है। और केवल नृत्य ही नहीं कराया जाता है, उसके साथ साथ मैंने देखा आजकल तो कुछ ज्यादा ही लोग विचलित करने वाली चीजें करने लगे हैं, जो मन को विचलित कर देते हैं कि हमारे सनातन धर्म में आजकल ये चल क्या रहा है। अपने ही धर्म का कहीं ना कहीं अपमान करने से लगे पड़े हैं, खंडन हो रहा है कि भगवान जाते हैं, नाचते हैं, नाचने के बाद पैसे इकट्ठे करते हैं, कटोरा फैलाते हैं आगे। तो आपकी दृष्टि में कितना उचित है? क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। मैं ये मानता हूं कि स्वरूप की पूजा की जाती है, स्वरूप को प्रणाम किया जाता है, स्वरूप को वंदन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्वरूप को गली गली में घुमा करके और आप अपने जीवन की जीविका को चलाने के लिए धन कमाएं और स्वरूप को गली गली में घुमाएं। ये तो अपराध होगा जी, ये अपराध होगा। मैं भी भगवताचार्य हूं और भी लोग भगवताचार्य हैं। आज आपने देखा होगा लोग झांकियां बना लेते हैं कथाओं में, दो बेटियों को सजा करके बैठा लिया और ये सब कराया, कराने के बाद वो पैसा हड़प लिया। तो ये सब गलत है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म इस चीज के लिए गवाही नहीं देता। अरे जिस स्वरूप को आप पूजते हो, जिस स्वरूप को आप बहुत बड़ा शक्तिवान मानते हो और उसी को गली गली में घुमा रहे हो, उसी को गली गली में नचा रहे हो और पैसा इकट्ठा कर रहे हो, हैं, तो उससे बड़ी मूर्खता हमारे जीवन में कोई और नहीं होगी। बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया और मुझे लगता है जो हमारे दर्शक मेरा सनातन के देख रहे हैं उनको काफी अच्छा एक संदेश मिला होगा आज के साक्षात्कार के माध्यम से। एक प्रश्न मेरा आपसे ये भी है कि वृंदावन में कहते हैं कृष्ण आज भी साक्षात स्वरूप में आते हैं, दर्शन देते हैं। क्या ऐसा सत्य है कि वृंदावन में आज भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं? देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी आपसे, आपको ध्यान होगा कि मन के चक्षुओं से, हृदय के चक्षुओं से अगर देखा जाए तो भगवान तो सदैव है, आज ही नहीं पहले भी थे। जैसे कि निधिवन है, निधिवन में मैंने देखा है कि शाम को
जैसे ही अंधेरा होता है, दिन छिपता है, तो उसके पट बंद कर दिए जाते हैं और ऐसा लोगों के अंदर कहानियां फैली हुई हैं कि निधि वन की तरफ जितनी खिड़कियां हैं वो सब लोग बंद कर लेते हैं। जितने पशु पक्षी जानवर, यहाँ तक कि बंदर वहां पर हैं जो कि किसी की नहीं सुनते, वो भी वहां से शाम होते होते बाहर चले जाते हैं। कोई पक्षी निधि वन के ऊपर से उड़कर नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान वहां पर महारास करते हैं। जी। तो क्या ये बातें आप सत्य मानते हैं? ये दिव्य लीला है भगवान की। और रही महाराज की बात, तो भगवान ने वृंदावन में महाराज किया है ब्रज गोपियों के साथ, ब्रज गोपियों के साथ। अब आप सोचेंगे कि गोपी कौन है, गोपी कौन है? हाँ, मैं सत्य मानूंगा, लेकिन कब मानूंगा कि जब प्राणी देखने वाला जो महाराज को देख रहा है वो गोपी स्वरूप हो जाए, तब मैं सत्य मानूंगा। और जो गोपी स्वरूप नहीं है, मैं उसे सत्य नहीं मान सकता। हाँ, गोपी क्या है? बोले गो और पी। गो शब्द का अर्थ है इंद्री, पी माने पीना। जो अपनी इंद्रियों का पान कर ले वो गोपी स्वरूप हो जाता है। और ऐसे गोपी स्वरूप के लिए भगवान सदैव महाराज करते हैं। उसमें चाहे भले मैं हूं, आप हैं, या हमारे देखने वाले कोई भी हों, उनके लिए सदैव भगवान का रास होता है। एक प्रश्न मेरा थोड़ा सा अलग है इन सभी प्रश्नों से, और मैं चाहूंगा कि आप जो भी हो सकता है उसका भी उत्तर दें कि आज के समय में खाटू श्याम जी बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और उनको लोग भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो भजनकार हैं, जो संगीतकार हैं, जो भागवताचार्य हैं, मैंने देखा है कि वो राधा रानी को भी खाटू श्याम जी से जोड़ते हैं। जबकि कहीं भी मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा, ना ही ऐसा कहीं से सुना है कि राधा जी और खाटू श्याम जी, जो कि बर्बरी जिनका पहला नाम है, है ना, जो कि भीम के पौत्र कहे जाते हैं, यानी घटोत्कच के पुत्र हैं, तो उनका और राधा जी का कहीं मिलन हुआ हो, कहीं भेंट हुई हो, या कहीं ऐसा संदर्भ भी आया हो? ऐसा कोई संदर्भ कहीं नहीं आता। यही तो अभिषेक जी हमारे संसार में भूल है, भ्रांति है। हम लोग क्या करते हैं कि जहां अधिकता दिख जाती है वहीं बह जाते हैं। पहले आपने देखा होगा, कुछ लोग पहले एक साईं बाबा थे जी, उनके पीछे लग गए, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो गया। जबकि साईं बाबा के बारे में तो मैंने कोई प्रमाण नहीं आता। उन्हीं की देखिए शिरडी साईं संस्थान से एक सच्चरित्र छपती है। तो उसमें साईं सच्चरित्र में मैंने पढ़ा है कि वो मांस परोसते थे, मांस का भक्षण तक कई सारे उनके भक्तों से करवाते थे। हमारे इस सनातन धर्म में ही कुछ ऐसे विषय आते हैं जो कुछ मूर्ख लोग हैं, जैसे माता काली पर शराब चढ़ा दी, माता काली के लिए वो बलि दे दी, जबकि कोई भी देवी और देवता कोई बलि नहीं मांगता। जो उनकी संतान है वो अपनी संतान को कटवा करके स्वयं उसका भक्षण करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये केवल हमारी भूलें हैं, हमारी गलतियां हैं, ये हमारी भ्रांतियां हैं। तभी तो हम लोग रास्ताओं से भटक रहे हैं, तभी तो हम लोग अपने पथ प्रदर्शन से गिरते जा रहे हैं। तो ये सब गलतियां हैं, वो कभी ना भगवान हुए, ना होंगे, ना हो सकते हैं। अच्छा, आपकी दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति जो कि दर्शक है हमारा, वो वृंदावन जाना चाहता है, तो वृंदावन में कौन कौन सी जगह ऐसी मुख्य जगह हैं, मुख्य स्थान हैं या मुख्य दर्शन हैं जो उनको जरूर करने चाहिए जब भी वो वृंदावन जाएं? देखिए, हमारे यहाँ 10 प्रकार के मंदिर दिए गए हैं वृंदावन में। जैसे बांके बिहारी जी मंदिर है, राधा वल्लभ का मंदिर है, गोविंद जी का मंदिर है, मुरलीधर जी का मंदिर है। तो कुछ धाम ऐसे हैं जहाँ भगवान का नित्य लीला पाशक में और जो है दर्शन किया जाता है। वैसे तो वृंदावन में हर जगह भगवान का ही साक्षात्कार है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कुछ अलग से होता हो और उससे हटकर के कुछ अलग होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वही बात आ गई आपकी VIP, तो वो मैं इस बात में आपको कुछ नहीं दे सकता। दर्शन तो दर्शन होता है, और एक भक्त के लिए सभी दर्शन सुलभ है। तो आचार्य जी, मैं बहुत ही संतुष्ट हुआ आपके प्रश्नों से, और मुझे लगता है जो दर्शक हमारे मेरा सनातन के आपको देख रहे होंगे वो भी काफी सारे प्रश्नों से आपके संतुष्ट रहे होंगे, क्योंकि आपने अपनी दृष्टि से, अपने दृष्टिकोण से जितना भी सरलता से, शालीनता से हो सकता था सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। लेकिन मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगा कि आपने अब तक लगभग कितनी कथाएं, जो कि भागवत कथाएं हैं या राम कथाएं, कितनी की हैं अब तक? जी, देखिए, मैं आपको बता दूं, सन लगभग 2004 से मैं कथाओं का प्रारंभ करता हूं। उस दिन से मैंने इनका प्रारंभ किया, और अब लगभग 2024 है, तो करीब 20 वर्ष हो गए। तो जिसमें लगभग 300 राम कथाएं और श्रीमद् भागवत दोनों ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत ज्यादा है
राम कथाएं थोड़ी कम है, तो लगभग 300 के लगभग मैं अब तक कह चुका हूँ। अच्छा, आपने मुझे ये बताया कि आपके परिवार में किसी ने भी पहले कोई भागवताचार्य नहीं बना, कोई कथावाचक नहीं बना, फिर आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि मुझे भागवत करनी है और मुझे राम कथाएं बोलनी है? आखिर ये शिक्षा किसने दी आपको? देखिए, विषय तो बहुत बड़ा है। जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, बहुत छोटी अवस्था थी मेरी, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी विद्वान मूर्ति थी, श्रीमान श्री कन्हैयालाल जी आचार्य थे, भगवताचार्य थे। वो हमारे गांव में जब कथा कहने आए थे, तो मैं बहुत छोटा था, तो ऑटोमेटिकली जब उनकी कथा शुरू हुई तो मेरे मन में एक उमंगता आई, वहां क्या हो रहा है, शायद तू उसको देख। हमारे गांव के एक प्रधान जी थे, उन्होंने कराई थी वो कथा। तो जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्दरूपी बाण दिए जो मेरे हृदय को चुभ गए, और मेरे हृदय में ऐसे लगे कि शायद वो आज तक नहीं निकलते हैं। और ये सब उन्हीं की कृपा है जो मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूं। उनका नाम हमारे दर्शक जान सकते हैं? श्रीमान श्री कन्हैयालाल जी, कन्हैयालाल नाम था उनका, आचार्य कन्हैयालाल। शायद वो तो अब तो उनका शरीर पूरा हो गया होगा। बहुत वृद्ध थे जब वो हमारे यहाँ आए थे कथा कहने के लिए, वृंदावन से थे। तो हमारे साथ आचार्य पंडित मुनीशानंद जी महाराज साक्षात्कार दे रहे थे। तो शायद मैंने उसी दिन से ये संकल्प ले लिया, जब मैंने उनकी कथाएं सुनी, 7 दिन का उनका पारायण नित्य जाकर के सुना, तो मैंने ऐसा संकल्प लिया मन में कि जिस तरह से इन्होंने बैठ करके ये कथाएं कही, तो क्या तू भी कभी ऐसा कर सकता है? तो शायद हो सकता है कि परमात्मा की प्रेरणा हो, और उसने मुझे प्रेरणा दी और मैं इस रास्ते पे। जी, आपने आचार्य बनने की जो प्रारंभिक शिक्षा है अपनी, वो कौन से स्थान से ग्रहण की? आपके गुरु कौन हैं? वैसे मैं आपको बता दूं, शिक्षा मैंने गुरुकुल विद्यालय वृंदावन से प्राप्त की, जिसमें मैंने AA में किया, आचार्य पद प्राप्त किया है। और मेरे जीवन के जो मुख्य गुरु रहे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा जी का जो मुझे अध्ययन कराया, शास्त्रों में जो जिन्होंने मुझे पारंगत किया, वैसे मैं नाम नहीं लेता, लेकिन इसके लिए थोड़ा बोलना पड़ेगा मुझे। बहुत ही विद्वान मूर्ति, मेरे जीवन के एक सिद्धांतवादी, श्री श्री 108 श्री महाराज श्री ब्रह्मानंद जी महाराज, जिनका गांव जो जन्मभूमि है हमारे पास पड़ती है, लेकिन वो रहते इस समय दिल्ली में हैं। तो उन्हीं का प्रसाद, उन्हीं का आशीर्वाद, जिनसे मैंने शिक्षा भी पाई और दीक्षा भी पाई। हमारे जो मेरा सनातन के दर्शक, युवा, बच्चे, महिलाएं और हमारी माता बहनें इस साक्षात्कार को देख रही हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो सनातन धर्म से किस प्रकार जुड़े रहें, किस प्रकार सनातन धर्म की विशेषताएं अपनाएं और कैसे इन अंधविश्वास और भ्रांतियों से दूर रहें। देखिए, मैं केवल यही संदेश देना चाहूंगा कि एक बार इस संसार के विषयों से हट करके और इस धर्म में आकर के बैठें, और हमारे शास्त्रों में जो अध्ययन दिया गया है महापुरुषों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, संतों के द्वारा, उसे श्रवण करें। तो उसके श्रवण मात्र से उनकी जो बुद्धि है वो निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बिना सत्संग के, बिना हरि चर्चा के हमारा मन पवित्र नहीं होगा, हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा। और शायद हम लोग शायद उसमें अगर जुड़े, उसमें आकर के एक बार बैठ जाएं, क्योंकि जब व्यक्ति किसी सत्संग में आता है, किसी हरि चर्चा में आता है, तो वो आते समय कुछ और होता है, लेकिन जब उसे सुन करके जाता है, श्रवण करके जाता है, तो वो जाते समय कुछ और होकर के जाता है। ये इसका सिद्धांत है। तो हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कोई ऐसा भजन जिसकी आप कुछ पंक्तियां उनको सुनाना चाहें और उनके जीवन को प्रेरणा देना चाहें, तो मैं चाहूंगा कि 2 पंक्तियां आप उस भजन की जरूर सुनाएं। भजन की प्रेरणा मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर से बड़ा संसार में कोई नहीं है, जिसकी सत्ता आज भी हमको टच कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे महाराज जी कहते थे कि ये शरीर हमको जो प्राप्त हुआ है, ये सब उसी का दिया हुआ है, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मानव जीवन, मानव योनि जो हमको प्राप्त हुई है, केवल यही एक ऐसा मोक्ष का द्वार है जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है। अगर इसको हमने वैसे ही बर्बाद कर दिया तो हमें कोई प्राप्ति नहीं होगी। रही बात भजन की, तो भजन तो सभी सुंदर हैं, सभी अलौकिक हैं, कोई भी एक भजन राम से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हमारे गुरुजी गाते थे, बड़ी सुंदर पंक्ति थी कि नाम तुम्हारा तारणहारा,
कब तेरा दर्शन होगा, इस दुनिया को रचने वाले कब तेरा दर्शन होगा। वास्तव में इस संसार में मुझे ऐसा ही दिखाई देता है कि वो सर्वमय है, हर जगह है। आज भी उसकी सत्ता हमको टच कर रही है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? और सब कुछ करता रहता लेकिन फिर भी मौन है। बहुत ही सुंदर। तो ये थे हमारे साथ आचार्य पंडित मुनीशानंद जी महाराज, जिन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में आज हमारे साथ मेरा सनातन की वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे आप जो कि इंटरव्यू देख पा रहे हैं, इतना सुंदर साक्षात्कार दिया। बहुत ही अच्छे और शालीनता पूर्ण शब्दों में उन्होंने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी सजगता से दिए। और जितने भी दर्शक मेरा सनातन के चैनल पे हमें देख रहे हैं, वेबसाइट पे हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप फॉलो कर लें। ये वीडियो जो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर जरूर करें, सभी बच्चों तक पहुंचाने का विशेष प्रयास करें, युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा सनातन नियमित रूप से ऐसे ही साक्षात्कार आप लोगों के मध्य लेके आने वाला है। और जल्द से जल्द हम लोग प्रयास करेंगे कि अगला साक्षात्कार भी आपके बीच जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक सक्सेना सनातनी, जो कि मेरा सनातन से आपके साथ जुड़ा हुआ था, जय श्री राम के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा सनातन.in की जितनी भी टीम है, मैं उसका हृदय से नंदन अभिनंदन करता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि हमेशा इस धर्म की ओर आगे बढ़ते रहें, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस कार्य क्षेत्र में प्रगति करें। और मैं भी ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि मैं लोगों के साथ जब तक तन में प्राण है हमेशा जुड़ा रहूं और लोगों तक, जन जन तक अपने इन विषयों को देता रहूं।